जो ये क्रमबद्ध पर्याय होती है, तो ये क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या है? हर एक जो एक क्षण में अपनी जो क्रिया हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो सब कुछ फिक्स है, मतलब वो सब एक के बाद ही आएगी, फेरफार बिल्कुल इसमें होएगा ही नहीं। विश्व के जितने भी द्रव्य है, उनकी जितनी भी पर्याय है, वे डिस्टाइंड है, डिफाइंड है, नियत है। मैं कल ही कह रहा था इस बात को, इवेंट्स नेवर हैपन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं घटती नहीं, विद्यमान रहती है पहले से, उसे काल चक्र पर देखा जा सकता है, आइंस्टाइन का कोट है। तो बस रील चल रहा है, ये देखने वालों ने देख लिया, आगे क्या होगा। और हमें लग रहा है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये मेरे सोचने से हो गया, और नहीं, ऐसा है, लगने का ऐसा नहीं है कि कोई मिथ्यत्व ही सोचता है, प्लानिंग सम्यक दृष्टि भी करता रहता है। देखो मुनि हुआ है, मुनि, उन्होंने ये देखा कि बच्चा रो रहा है, भद्रबाहु ने जाना कि ये जो बच्चा रो रहा है ये इस बात का सूचक है कि अभी 12 साल अकाल पड़ेगा, लेट्स मार्च टुवर्ड साउथ। सब पूरा बटालियन लेकर वे साउथ की तरफ कूच कर गए। वाई आर यू अफ्रेड माय डियर? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं, आप हजारों किलोमीटर चलते गए, आप फटाफट फटाफट चलो चलो चलो, अकाल आएगा। क्यों? भोजन आदि यहाँ पर व्यवस्था नहीं बनेगी अभी। मतलब शक्ति प्रमाण व भूमिका के अनुसार कमजोरी प्रमाण, उनको भी भय आदि आदि कष्ट उनको भी होती है। तो एक होता है अपना अभिप्राय, एक अपना अभिनिवेश, क्या कहना चाहिए, अपना श्रद्धान, और श्रद्धान ठीक होने पर भी विचार डावाडोल होते रहते। जैसे पति पत्नी रात दिन, मतलब रात दिन क्या, दिन में 2-5 बार झगड़ लेते हैं, तो क्या घर छोड़ के थोड़ी चले जाते। तो ये श्रद्धा ने यही मेरे लिए कार्यकारी है, और बोलने में कह रहे तुमसे मुझे कभी सुख नहीं मिला। एक पत्नी ऐसी नहीं होगी जिन्होंने पति को यह डायलॉग एक बार भी नहीं बोला होगा, और पति भी नहीं होगा जिसने यह डायलॉग नहीं बोला होगा, और बावजूद इसके सब यही होने की भावना बहते हैं कि भैया जन्म जन्म यही मिलते रहे। तो कह रहे अरे तुम तो उस दिन ऐसे कह रहे, अरे तुम कहा वो बात लेके आए, तुम मूड ऐसा था यार। तो छोटे मोटे बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी बीच में। एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक स्थायी चीज है। हम कहते हैं कि हाउ इज नासिक, नासिक इज बेस्ट इन क्लाइमेट, बेस्ट। वो हमेशा वैसा रहता है। वेदर चेंज होता है, आज इतना कल उतना कल उतना, वो सब वेरी होता रहता है, बट क्लाइमेट के अपने पैरामीटर में होता है। आर यू गेटिंग? तो क्लाइमेट इज लाइक अभिप्राय, श्रद्धा, एंड वेदर इज लाइक मतलब बदलता रह रहा है, चेंज हो रहा है, भाव, परिणाम। तो वो मूल रेगुलेटर वही है। तो जैसे पति पत्नी जुड़े, तो मैं छोड़ के जा रही हूँ आदि आदि, वो तो छोटी मोटी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोते रोते कह रही है कोई फायदा नहीं आपका, मुझे कुछ नहीं करना आपसे, और मुझे रहना भी नहीं आपसे। और ये झगड़ा करते समय वो रसोई बना रही है, 1 घंटे के बाद पति को परोसना है इसलिए, और बोलती भी जा रही है, नमक ज्यादा चलेगा क्या इसमें, आपको ये चलेगा क्या, और फिर झगड़ती भी जा रही है, और पूरा प्लानिंग है मुझे भोजन भी कराना है कुछ। तो मतलब ये सब बातें, एक मूल अभिप्राय हुआ करता है, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, एक मूल वो एटीट्यूड हुआ करता है। देखो गरीबी के कारण फटे कपड़े पहने, लेकिन एटीट्यूड तो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं जाता उसका। तो लोग कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। चोरी करना छोड़ भी दे वो, लेकिन हेरा फेरी उतना थोड़ा बहुत उसका बना रहता है
कह रहे अभी वो आदतें थोड़ी छुटती है, बोल रहे। मतलब कितना भी कुछ है, अपनी समझ जो अपनी अवेयरनेस तो है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ क्रियाएं वाले वो सब चलती रहेगी, वो तो सब चलता में, रहे, चलता वो रहता है, रहेगी, चलता लेकिन रहे। मेन तुम्हारा इंटेंशन यदि सही राइट है, राइट राइट राइट, तो फिर तुम्हारा उतना बिल्कुल बॉन्डेज बिल्कुल, नहीं यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मतलब बाकी मेरे जीवन की जितनी भी जो आखिरी सांस तक है, वो सारी चीज, मतलब सारी पर्याय जो होते हैं, पूरी खचित है। हाँ, उसमें एक भी फेरफार नहीं होता, भले मुझे लगेगा कि मैंने सोचने से आज ये सोचा, नहीं, आज ये चीज मिल गई, लगेगा। सर्वज्ञ, हाँ, कोई सर्वज्ञ है तो कार्य भी नियत है, ये मानना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? जैसे ये चीज किसी ने बनाई है, तो इसका बनाने वाला भी है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसको एक आदमी है, एक जीव है जिसने सब कुछ देखा है क्या क्या होने वाला है। इसका मतलब क्या क्या होने वाला है ये तय है, तभी तो उसने जाना है। तो वो एक चीज दूसरे को प्रसिद्ध कर देती है। आप समझ रहे मेरी बात को? सर्वज्ञ एक कोई व्यक्ति है जो 3 काल 3 लोक की सब कुछ जानता है, अतीत अनागत समस्त पर्यों को युगपत प्रत्यक्ष जान लेता है। तो वो जान लेता है, इसका मतलब है तभी तो जान लेता है। अब हम नहीं जानते, लेकिन वे जानते हैं, और हमें आकुलता इसलिए होती है क्योंकि हम नहीं जानते क्या होने वाला है। बट तो निराकुल कैसे रहे? ऐसे रहे, सर्वज्ञ ने जाना है ना, मतलब हम भी जानते हैं, जो इतना तो हम जानते कि जो होना है वही होना है, तो दैट मेक्स अस निराकुल। तो जो इंटेंसिटी है हमें फेरफार की, वो अपने आप माइल्ड होती जाती है। समझ रही हो? एंजॉय माइल्ड होती जाएगी, और इन केस कभी हम भले कुछ कोशिश भी करें, कुछ भी करें, लेकिन यदि उसका रिजल्ट नहीं भी आएगा तो हमें अफसोस या दुख नहीं होगा, नहीं होता, मेन वो नहीं होगा। राइट ठीक है, जो राइट 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 राइट। तो सेम जैसे गीता में भी जो बताया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, उसका मीनिंग यही हो गया ना। तो बिल्कुल, तो किसी में अपनी कर्तव्य तो बुद्धि मत लगा, बस राइट। तो जो हो रहा है उसको साक्षी होने का बिल्कुल मतलब क्या है? बिल्कुल, उसका अर्थ ऐसा ही लगाना है, कर्मण्यवाधिकारस्तु में मा फलेषु कदाचन। समय सार नाटक में बनारसी दास जी कहते, जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा करे, हूबहू लाइन है, हूबहू। जथा जोग क्रिया करे फल की न इच्छा करे, जीवन मुक्ति को विरद गहि लेत है। बनारसी दास जी का सेम एक छंद है। तो पूरब अवस्था जे कर्म बंध की नहीं, अब ये इनिशियल से है, तो वो सेम थीम का वहां पर भी है कि अपना काम करते जाओ और उसमें जान मत झोंको, ज्यादा जान मत झोंको। हाँ राइट 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 राइट, जान मत झोंको, मतलब इतना इंटेंसिवली कुछ मत करो कि ये नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। अरे इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है, मुझे कमाना जरूरी है, ठीक है ठीक है, बट पूरा ही उसमें मत झोंको कि भाई ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर अब क्या होगा, फिर अब क्या होगा, तो इतना टेंशन लेके क्या होगा? तो टेंशन लेके तो कदापि इंजीनियर नहीं बन सकोगे तुम, क्योंकि वो तुम्हें इसका आनंद लेते आना चाहिए। इंजीनियरिंग मुझे आनंद के लिए पढ़ना, ये जाने बिना तुम उसमें समरस नहीं हो सको।